अगर सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है तो फिर आदम को सजदा क्यों हुआ? क्या अल्लाह ने खुद गैर अल्लाह को सजदा करवाया या हमने कुछ समझने में जल्दी कर दी? पिछली वीडियो में हमने सिर्फ दरवाजे पर दस्तक दी थी, सजदे की हकीकत पर हल्की सी दस्तरस हुई और फिर एक सवाल छोड़ा गया, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ अक्ल को नहीं दिल को भी चौंकाता है। क्या अल्लाह ने गैर अल्लाह को सजदा करवाया? आज इसी सवाल के ताक़ुब में हम इस रम्ज में दाखिल हो रहे हैं जिसकी खुशबू अज़ल से फजा में है, लेकिन महसूस सिर्फ वो करता है जिसके अंदर नूर जाग उठे। आज हम बात करेंगे उस सजदे की जिसमें मिट्टी झुकाई गई, मगर दरअसल ताजीम उस नूर की थी जिसे रब ने आदम की पेशानी में रख कर फरमाया, झुक जाओ, और वो झुक गए, सिवाय एक के, क्योंकि वो जाहिर देखता था और यहाँ मामला बातिन का था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो सजदा दरअसल था किसको। क्या फरिश्तों ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे झुक कर सजदा इश्क अदा किया, और क्या इब्लीस दर हकीकत सजदे से नहीं नूर से खाइफ था? ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ लफ्ज पढ़ते हैं, बल्कि उनके लिए है जो लफ्जों के अंदर मुआनी तलाश करते हैं। अगर आपने दिल से सुना और कहीं दिल की गहराई में एक दर वाह हो गया तो कमेंट्स में सिर्फ एक जुमला लिख दीजिएगा, राज पा लिया, ताकि हम जान सकें कि इस महफिल में कोई फकीर खामोश बैठा सुन रहा था। तो आइए सांस रोक लीजिए और उस नूर को पहचानिए जिसके लिए सजदे का हुक्म आया। प्यारे नाजरीन, सारी कायनात खामोश थी, नूर अभी ज़हूर में ना आया था, मगर उसकी महक अज़ल से फजा में रक्स कर रही थी। फिर एक लम्हा आया, रब ने इरादा फरमाया और खाक को चुना। मिट्टी जो हर कदम तले रोंदी जाती है, इस मिट्टी को रब ने अपने दस्ते कुदरत से थामा और फरमाया, मैं एक बशर को मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ। यहाँ से वो किस्सा शुरू हुआ जो किसी किताब के सफ़े पर नहीं, दिल के लोह पर लिखा जाता है। रब ने आदम को तख्लीक फरमाया और उसकी पेशानी में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रख दिया। वही नूर जिसके बारे में बाज़ अहादीस में आया, फरिश्तों ने आदम को सजदा इसलिए किया कि उसकी पेशानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमकता था। ये सजदा खाक को न था, ये सजदा नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, जो अभी जाहिरी वजूद में न आया था मगर हकीकत में अज़ल से मौजूद था। रब ने फरमाया, आदम को सजदा करो। फरिश्ते झुक गए। वो जानते थे कि जब अमरे रब आ जाए तो इसमें ना जिस्म देखा जाता है ना जिन्स, सिर्फ नूर की शनाख्त की जाती है। सो वो झुक गए उस नूर के आगे, और यही झुकना दर हकीकत बुलंदी का दरवाजा था। लेकिन एक था जो ना झुका, उसने मिट्टी देखी, उसमें छुपा नूर ना पहचाना। उसने खमीर की बर्तरी पर फख्र किया और नूरे नबूवत के सामने तकब्बुर किया। फकीर कहता है, जिसने नूर पहचाना वो झुक गया और जिसने सिर्फ मिट्टी देखी वो मरदूद हो गया। अब सवाल ये नहीं रहा कि सजदा आदम को था या नहीं, सवाल ये है क्या आपने उस सजदे में नूर को पहचाना या नहीं। क्योंकि अगर अमरे रब हो तो झुकना कोई शिरक नहीं होता, और अगर नफ्स हो तो रब का नाम लेकर भी झुकना बातिल हो जाता है। इस सजदे में मिट्टी खामोश थी, बोलने वाला नूर था और फरमान देने वाला खालिके नूर था। प्यारे नाजरीन, आपने सजदे का मंजर सुना, मगर अब जो बात होने जा रही है वो उसके पीछे छुपी वजह तख्लीक है। ये वो राज है जो मुफस्सर लिख न सके, और जो लिखा भी गया वो सिर्फ उनके लिए था जिनके सीने में दिल भी था और दर्द भी। सुने, ये कायनात, ये आसमान, ये जमीन, ये सब कुछ किसी सबब के बगैर पैदा ना हुआ, बल्कि एक नूर था जिसकी मोहब्बत में रब ने सब कुछ तख्लीक फरमाया। वो नूर जो ना फरिश्ता था ना बशर, वो नूर जो कुन के हुक्म से नहीं बल्कि रब की मोहब्बत से, इश्क से पैदा किया गया। वो नूर जिसके बारे में रिवायात में आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू ना होता तो मैं कायनात को पैदा ही ना करता। ये वही नूर था जिसे रब ने आदम की पेशानी में रखा और कहा,
کہا جھک جاؤ۔ سجدہ مٹی کو نہ تھا، وہ سجدہ نور ازل کو تھا، جس کا ظہور ابھی ہوا نہ تھا، مگر جو رب کی آنکھ کا نور اور راز تخلیق کا مرکز تھا۔ فقیر جانتا ہے کہ یہ نور شکل نہیں شان ہے، یہ نور بشر کے جسم میں آ جائے تو وہ جسم وجہ سجدہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب نے آدم کو بنایا تو صرف جسم نہ تھا، وہ مجسم راز تھا، اور جب فرشتوں نے اس نور کو پہچانا تو سجدہ واجب ہو گیا، اور جب ابلیس نے صرف مٹی کو دیکھا تو حسد کے شعلے میں جل گیا۔ اس نے نہ نور دیکھا نہ عشق محسوس کیا، اس نے علم کا غرور پالا اور نور کی عاجزی کو نہ سمجھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عشق کی عظمت نے علم کو بھی پچھاڑ دیا، جب امر رب کے سامنے عقل بے بس ہو گئی اور نور خالق دو جہاں کی پہچان بن گیا۔ یہی نور جو کبھی آدم میں تھا، کبھی ابراہیم میں، اور آخر کار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ظاہر ہوا۔ تو جس نور کو سجدے کا مرکز بنایا گیا، کیا وہ غیر اللہ تھا یا وہی نور تھا جس کے صدقے سب کچھ ہے؟ فقیر کہتا ہے اگر تو نے اس نور کو پہچان لیا تو تیرا ہر سجدہ عبادت بن جائے گا، اور اگر نہ پہچانا تو روز جھکے گا مگر کبھی محبوب کے قدموں میں نہ پہنچ سکے گا، کیونکہ نور دیکھنے سے نہیں پہچانا جاتا، نور دل میں اترتا ہے اور آنکھوں کو بینائی عطا کرتا ہے، اور جس دل میں یہ نور اتر جائے وہاں ابلیس کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ سو جان لیجئے یہ سجدہ غیر اللہ کو نہ تھا بلکہ اللہ ہی کے نور کو تھا جو اس کے امر سے ظاہر ہوا تھا، اور اللہ جسے چاہے اپنا نور بنا دے اور اسے سبب تعظیم کر دے۔ یہی معرفت ہے جو زبان سے نہیں دل سے سمجھی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نور ہمیشہ سے تھا، مگر جب وہ ظاہر ہوا تو زمین نے سانس لینا سیکھا، وقت نے آگے بڑھنا سیکھا، اور کائنات نے اپنے وجود کا مقصد پہچانا۔ آسمان کے راز اب خاک پہ اترنے والے تھے۔ وہ نور جس کے لیے عرش بنا، جس کی خاطر لوح نے لکھا اور کرسی نے سجدہ کیا، اب لباس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہر ہونے والا تھا۔ نہ وہ روشنی عام تھی، نہ اس کا ظہور ایک واقعہ، یہ فیصلہ ازل تھا جو شب ولادت میں ظاہر ہوا، اور زمین نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ پاک بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں ایک بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی، پوشیدہ نور خدا نے اپنے آپ کو بشر کی شکل میں ظاہر کیا تھا۔ اس ظہور کے ساتھ ہی کعبے کے بت گر گئے، کسریٰ کا محل لرز گیا، آتش کدہ خاموش ہو گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہ تھا، یہ وہی نور تھا جس کے لیے آدم کو سجدہ کروایا گیا اور قرآن نے گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک واضح کتاب۔ فقیر کہتا ہے کتاب بعد میں آئی، نور پہلے آیا، وہی نور جو کبھی آدم کی پیشانی میں چھپا تھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں چمک رہا تھا، وہی نور جسے ابلیس برداشت نہ کر سکا، امت کے لیے شفا بن کر اترا۔ اس نور کی شان ایسی تھی کہ جس پر کوئی آنکھ ٹھہر نہ سکے اور جس کی محبت میں ہر ذی شعور دل خود کو مٹا دینا چاہے۔ یہی وہ نور تھا جسے رب نے تخلیق سے پہلے چنا اور تخلیق کے بعد پہنچایا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے تو صرف نبی نہ بولے، نور اول کی زبان بولی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تو خاک نے کہا یہ وہی قدم ہیں جن کے صدقے مجھے سجدے کی عزت ملی، اور یہ بھی یاد رہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو زمین کا سینہ حشاش ہو گیا اور آسمان نے درود کی چادر اوڑھ لی۔ اب اگر کوئی سوال کرے کیا اللہ نے غیر اللہ کو سجدہ کروایا، تو فقیر خاموشی سے آنکھیں بند کرتا ہے اور بس اتنا کہتا ہے جس میں اللہ کا نور ہو وہ غیر نہیں ہوتا۔ وہ نور اگر بشر میں آ جائے تو وہ بشر امتوں کا امام بن جاتا ہے۔ فقیر کہتا ہے یہ ظہور ایک نبی کا نہیں تھا، یہ رب کے نور کا نزول تھا، اور جسے یہ نور نظر آ جائے اس کی آنکھیں عبادت بن جاتی ہیں، اس کا دل درود بن جاتا ہے اور اس کی زبان کلندری راز بولنے لگتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب ہم اس دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں صرف ظاہری علم رکھنے والے رک جاتے ہیں،
लेकिन वो जो मार्फत के चिराग की लो में झांकते हैं वो सच का चेहरा देख लेते हैं और बातिल को नंगा देख लेते हैं। जब नूर उतरा तो इबलीस तो नंगा हो गया। वो हजारों साल का सजदा गुजार, मेहराबों का मकीन, जिक्र का खामोश पुजारी, वो इबलीस जिसे ज़ुहदो तकवा का अलंबरदार समझा गया, जब नूर के सामने आया तो उसकी हकीकत उरियां हो गई। वो झुका नहीं क्योंकि उसकी इबादत में इश्क ना था, सिर्फ अना थी। वो बोल पड़ा कि मैं इससे बेहतर हूँ। फकीर यहाँ थम जाता है और चीख उठता है। ये जुमला सिर्फ तकब्बुर नहीं था, ये नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार था। इबलीस को आदम की खाक से मसा लाना था। उसे उस पेशानी में छुपे हुए राज से आग लग गई थी। वो जान चुका था ये सजदा मिट्टी को नहीं बल्कि उस नूर को है जो रब के दिल का राज है, और वो नूर कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर जाहिर होने वाला है और ये बशर उसका वारिस होगा। इबलीस ने झुकने से इनकार नहीं किया, उसने अजमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार किया, और ये इनकार ऐसा था कि जिसने उसके लाखों साल की रियाजत को राख कर दिया। फकीर पूछता है, इबादतें बचा लेती हैं या नूर की पहचान? अगर पहचान ना हो तो सजदे इबादत नहीं, अना की मश्क बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इबलीस इबादत गुजार था मगर आशिक ना था, इसलिए वो जान ना सका कि जिस नूर के सामने सर ना झुके वो बंदगी नहीं गुस्ताखी है। फकीर कहता है, इबलीस की सजदा शिकनी का असल जुर्म नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ था। यही बुग़्ज़ आज तक जारी है। वो हर उस इंसान से जलता है जिसकी पेशानी सच्चे नूर से मुनव्वर हो जाए। वो कुरान से नहीं जलता, वो उन सीनों से जलता है जो कुरान को समझ कर जी लेते हैं। वो अजान से नहीं डरता, वो उस आशिक से डरता है जिसका हर सांस अल्लाहू अल्लाहू कहता है। वो मक्का से नहीं जलता, वो उन खाक नशीनों से जलता है जिनकी निगाह महबूबे रब की हकीकत पर ठहर चुकी हो। और यही राज है कि इबलीस आज भी औलिया से लरजता है, फुकरा से कांपता है और कलंदरों से भागता है, क्योंकि ये वो वारिसीन हैं जिनके वजूद में नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिंगारी अभी भी रोशन है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपके दिल में भी उस नूर का एक जर्रा है तो समझ लीजिए इबलीस आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आपके सजदों से नहीं डरेगा, वो आपके इश्क से डरेगा। वो आपकी जुबान से निकलने वाले काल से नहीं, आपकी खामोशी के हाल से लर्जेगा। और यही फकीर का पैगाम है, इबलीस को नंगा मत देखें, उसे पहचानें कि वो नूर के हर वारिस से जलता है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे ताजीम में झुक जाना। लेकिन ये सिर्फ एक हुक्म न था, ये तख्लीक की पहली आवाज थी। फकीर कहता है, जब रब ने नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम की पेशानी में रखा तो वो सजदा एक बंदे के लिए न था बल्कि उस वजूदे नूर के लिए था जिसके बगैर रब ने कुछ ना बनाना चाहा। इस सजदे ने बताया कि असल वो होता है जिसे रब चुनता है और चुनकर उसमें अपना जलवा रखता है। आज लोग पूछते हैं, क्या अल्लाह ने गैरुल्लाह को सजदा करवाया? और फकीर कहता है, अगर नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर समझोगे तो फिर ना तुम सजदे की समझ रखते हो ना रब की तजल्ली को पहचानते हो। ये सजदा ना मिट्टी के लिए था ना आदम के ज़ाहिरी खदो खाल के लिए, ये उस बातिन के लिए था जो खुद अल्लाह के नूर से रोशन था। इस मुकाम पर अक्ल सवाल उठाती है, इश्क जवाब नहीं देता, सिर्फ झुक जाता है। फकीर कहता है, यही सजदा था जिसमें तख्लीक का पहला राज छुपा था कि नूर ही असल है, बाकी सब नक्शे पर्दा हैं। और जो झुका वो रब के करीब हुआ और जो रुका वो दूर हो गया। इस सजदे में कोई इबादत न थी, ये पहचान थी। जो रब के नूर को आदम में पहचान गया वो मुकर्रब बना। यही वो पहचान है जो आज भी औलिया को अता होती है कि वो ज़ाहिरी बदन में छुपे हुए राज को पहचान लेते हैं और खल्क से पहले झुक जाते हैं। इस सजदे का मफहूम समझ आ जाए तो ना कोई वली से डरता है ना सजदे से भागता है, क्योंकि वो जान लेता है कि रब जिसे चुने वही सजदे के लायक होता है। आज अगर कोई नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत से वाकिफ हो जाए तो वो अपने अंदर भी इस सजदे की रोशनी को महसूस करता है। और यही वो राज है जिसे फकीर हर शब फकर की खलवत में दोहराता है। सजदा आदम को न था,
सजदा उसको था जिसके सदके सब कुछ बना। यही वो सजदा है जो अक्ल वालों के लिए एक सवाल है और अहले दिल के लिए सारी हकीकत। मोहतरम नाजरीन कराम, आज आपने एक ऐसा सफर तय किया है जो इल्म से आगे था, जुबान से परे और सिर्फ दिल से महसूस होने वाला था। ये सवाल क्या अल्लाह ने गैरुल्लाह को सजदा करवाया सिर्फ सवाल न था, ये उस राज का दरवाजा था जिस पर कोई दस्तक देता है तो रब उसे फना के पर्दे से बका की हकीकत दिखा देता है। इस वीडियो में जो कुछ अर्ज किया गया वो ना नया है ना जाती, बल्कि वही है जो अजल से औलिया के सीनों में छुपा था और आज आपकी समातों तक पहुंचा। अगर आपने महसूस किया कि इस वीडियो की हर बात महज अल्फाज ना थी बल्कि आप ही के दिल की आवाज थी, तो जान लीजिए आप इस राज के वारिस हैं और फकीर आपके हक में दुआ करता है। ऐ मालिके सजदा, जिन निगाहों ने तेरे चुने हुए नूर को सुना, उन्हें अपने कुर्ब की आंख अता फरमा। उन्हें वो मार्फत अता कर जिसके बाद सजदा सिर्फ इबादत न रहे, तेरे राज की गवाही बन जाए। ऐ रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तमाम अहबाब को अपने उन मुकर्रब बंदों की संगत दे जिनकी पेशानी में वही नूर चमकता है जिसके लिए फरिश्तों को झुकाया गया था। और अब कबल इसके कि ये वीडियो अपने आखिरी लम्हे में दाखिल हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही संजीदा, कलंदराना और मार्फत भरी वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर तहरीर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोस नहीं, ये दिलों पर दस्तक देने वाले पैगामात हैं और ये रास्ता हम और आप मिलकर तय कर रहे हैं। नाजरीन मोहतरम, अब इजाजत दीजिए, मगर एक वादे के साथ, अगली वीडियो में एक और राज आपकी रूह के दरवाजे पर दस्तक देगा। तो अगर दिल अभी जाग रहा है तो रुकिएगा नहीं। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई राजों भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।